सबसे पहले तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही के दिन हमारा यूजीसी नेट का पेपर भी हुआ है, तो उसकी भी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सेकंड शिफ्ट के अंदर हमारा पेपर हुआ था आज। मैंने भी पेपर दिया है, तो पेपर का एनालिसिस जो मैंने किया है मेरे हिसाब से, तो पिछली बार का जो पेपर जो फरवरी 20 फरवरी 21 फरवरी को हुआ था उसके मुकाबले जो इस बार जो पेपर हुआ है, जो भी 21 जून को आज, तो वो पेपर थोड़ा इजी था। मतलब थोड़ा तो क्या है, काफी इजी था। पिछली बार तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, लेकिन इस बार मुझे लगा कि पेपर काफी इजी पेपर है। तो कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद रहे हैं उनके मैं एक दो पार्ट के अंदर वीडियो बनाऊंगा। पहला पार्ट के अंदर मैं 20 से 22 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कौन कौन से क्वेश्चन जो आए थे, जो एग्जाम में पूछे गए थे, उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कि गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये भी हमने जब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो हमने पढ़ा था, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसके अंदर 42 श्लोक है। एक और क्वेश्चन था कि योग बीज ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गोरखनाथ को योग बीज ग्रंथ के रचयिता माना गया है। फिर अष्टांगिक मार्ग को किन भागों में बांटा गया है। बुद्ध धर्म से संबंधित बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इस बार अष्टांगिक मार्ग को किन भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, प्रज्ञाशील समाधि। इस टाइप के ऑप्शन हमें देख लो, 5 ऑप्शन थे, उनमें से किन्हीं 3 को सिलेक्ट करना था, तो प्रज्ञाशील और समाधि। फिर शिव संहिता के अनुसार योग के प्रकार कौन कौन से हैं, तो शिव संहिता में 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। ये 5 ऑप्शन थे, उसमें से भक्ति योग और समर्पण योग था, वो हमें टिक नहीं करना चाहिए। तो मंत्र योग, लय योग, हठ योग, और एक जो चौथा योग है वो है राजयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नारद भक्ति सूत्र का ये सेकंड नंबर जो सूत्र आया था, प्रेम प्रेम सॉरी परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूप। परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा, ये जो सूत्र है वो कौन सा है, तो सूत्र संख्या ये 2 है। टोटल 84 सूत्र है, जिसको हम शिव अनुशासन भी कहते हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे थे नेट की, उस समय आपको बताया भी था। फिर है ज्ञान की 7 भूमियों का वर्णन है। उसमें से क्रम संख्या 2 से 6 तक का क्रम संख्या पूछा है। तो 2 नंबर पे आती है विचारणा, ये हमें ऑप्शन में, लेकिन इनको क्रमशः करना था। फिर आती है तनुमनसा, फिर है सत्वापति, फिर है अस्तित्व, फिर है पदार्थ भावना। ये 2 से 6 तक का कर्म करना था। ये जीवन ज्ञान की 7 भूमियां हैं, उनके संबंधी ये क्वेश्चन था। इसके से ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेतु फल आश्रय आलम्बन का संग्रह किसमें योग सूत्र से लिया हुआ था, इसका आंसर होगा वासना। क्वेश्चनों को डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अभी केवल मैं जो क्वेश्चन आए हैं उनको, उनके जो आंसर है वो आपको मैं टिक करवा रहा हूँ, ताकि आप देख पाओ कि आपके कितने मार्क आ रहे हैं। फिर है पिंड उत्पत्ति की अवधारणा का किस ग्रंथ है, तो पिंड उत्पत्ति में ये एसएसपी से क्वेश्चन आया, ऐसे सिद्धांत पद्धति से। पिंड उत्पत्ति के अंदर ये जो प्रथम उपदेश है, ये टोटल 6 उपदेश है इसके अंदर एसएसपी के अंदर, उसमें से जो प्रथम उपदेश ही वो पिंड उत्पत्ति थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हठ प्रदीपिका और घैनट संहिता में कौन कौन से आसन है। ये अच्छा क्वेश्चन था कि हठ प्रदीपिका और घैनट संहिता में कौन कौन से आसन है। तो मयूर आसन का वर्णन कॉमन मिल रहा है, सिंहासन भी था, वक्रासन नहीं है, कुकुट आसन भी था, और मत्स्य आसन नहीं था, वहां पे मत्स्येंद्रिय आसन है। तो कुछ लोगों का कंफ्यूज रहा होगा, तो ये 3 आसन है, उसमें से कोई 3 करना था। फिर है चित्त का निश्चल भाव क्या क्या है, क्या है ये, कहाँ से परिभाषा, तो त्रिशी के उपनिषद से ये क्वेश्चन लिया गया है, और इसका आंसर है धारणा। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था 2023 का, जो फरवरी के अंदर एग्जाम होता, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। उसमें ये 4 मिलान करने वाले क्वेश्चन आए थे। इस बार उसमें से केवल सिंगल क्वेश्चन उठाया है। फिर है सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के कर्म क्या है, ये क्वेश्चन भी आया था। उसमें पुरुष तो नहीं दे रखा था मेरे ख्याल से ऑप्शन में, सबसे पहले प्रकृति से ही शुरू हो रहा था। तो प्रकृति, फिर महत, अहंकार, जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, ठीक है। फिर सत्व रजो तत्व गुणों वाला आता है, लेकिन उसमें ऑप्शन में नहीं थे। ऑप्शन में ये थे महाभूत और तन्मात्रा, ये इनकी सीक्वेंस होगी। इस टाइप से ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि योग तत्व के अनुसार
चार अवस्थाओं का कर्म, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये भी योग तत्व से रिपीट हुआ, पिछली बार भी आता हो, वही आप सबको पता ही होगा। ये तो आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। आरंभ घट परिचय और निष्पत्ति अवस्था। फिर है योग वशिष्ठ के अनुसार कुंभक का वर्णन कौन कौन सा है। एक ऑप्शन था उज्जयी, केवली, सहित, दो ऑप्शन और थे, एक तो भ्रामरी और एक शायद मूर्छा ऑप्शन था। ये 5 ऑप्शन थे, उनमें से किन्हीं 2 को टिक करना था, तो केवली और सहित ये 2 आंसर होंगे। उज्जयी, भ्रामरी और मूर्छा को हम गलत करेंगे। फिर है पंच सिद्धियों से संबंधित है, इस टाइप से क्वेश्चन आया होता। तो 5 सिद्धियां हैं, आपको पता ही होगा, जन्म जा, औषधि जा, मंत्र जा, तप जा, समाधि जा। उसमें जो 2 नहीं थी मेरे ऑप्शन में, मेरे ख्याल से उसमें एक तो वाणिज्य ऑप्शन आया हुआ था और एक आया हुआ था आकाश गमन। आकाश गमन, ये 2 नहीं थे और 3 ऑप्शन थे उसमें, एक तो जन्म जा था, एक मंत्र जा, तप जा, औषधि जा। इन चारों में से कोई 3 ऑप्शन थे और 2 ऑप्शन ये थे, तो इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना था और तीन को टिक करना। फिर है हठ रत्नावली में नौली के कौन कौन से प्रकार है। तो हठ रत्नावली के अंदर प्रथम उपदेश के अंदर हमें षटकर्म का वर्णन है, और प्रथम उपदेश के श्लोक संख्या या सूत्र संख्या 33 के अंदर हमें नौली का वर्णन मिलता है, और वहां पे 2 प्रकार की नौली का वर्णन बताया गया है। इसको बाह्य या अंतरा नौली या भारी या एकांत, ये ऑप्शन में था, भारी या एकांत, ये हमें ऑप्शन में मिला होगा, देखते तो ये जिसने किया उनका आंसर सही है। फिर आया योग कुंडली उपनिषद में 4 कुंभक के अंदर शामिल नहीं है, तो कौन कौन है जो 4 कुंभक के अंदर शामिल नहीं है। योग कुंडली उपनिषद का पूछ रहे हैं, तो 4 कुंभों के अंदर चंद्र वेदी है वो शामिल नहीं है। उज्जयी, सूर्य वेदी, शीतली और भस्त्रिका है। चंद्र वेदी की जगह कौन सा शामिल है, भस्त्रिका था। हमें क्वेश्चन करना था कौन शामिल नहीं है, तो चंद्र वेदी शामिल नहीं था। फिर है योग साधना में विघ्न कौन कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन आए हुए थे, उन चारों को मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो दूसरा ऑप्शन था साधना में संशय करना, ये तो सही था। 5वां का निंद्रा भी सही था। तीसरा का प्रमाद और चौथे का आलस्य। ये जो ऑप्शन मुझे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में दिखे थे वो आपको हो सकता है अलग है दिखे हो। तो दूसरा तो है 10 विघ्न है, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन उठाया था, इस बार भी उठाया। दूसरा है साधना में संशय करना, तीसरा है प्रमाद करना, चौथा है आलस्य करना और 5वां है निद्रा करना। ये आंसर रहेगा। फिर ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, सीधे खड़े होकर कंठकूप में ध्यान केंद्रित करके श्वास प्रश्वास करना, ये कौन सा शक्ति विकास कला, ये 10वीं यूनिट से है, तो मेघा शक्ति विकास इसका आंसर होगा। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जो 48 सूक्ष्म व्यायाम है, पिछली बार भी 41 सूक्ष्म व्यायाम से पूछा था, और इस बार मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया भी था कि कौन कौन से, इन सबको एक बार आपको याद हो। शुरू के जो 4 है उसी में पूछ रहे हैं। अगर वही स्मरण शक्ति विकास के अंदर तो ब्रह्मरंध्र से संबंधित चर्चा है, और बुद्धि शक्ति विकास के देखेंगे तो शिखा पर हम ध्यान करते हैं, और विशुद्धि को तो दोनों नासिका और चंद्र से जब हम तेजी से सांस लेते हैं तो उसको विशुद्धि चक्र विकास के अंदर आते हैं। फिर है योग सूत्र में वस्तु शून्यता से संबंधित है कि वस्तु शून्यता से संबंधित क्या है। तो अनुमान आगम, ये तो दोनों तो प्रत्यक्ष के उदाहरण हो गए। फिर विकल्प और एक ऑप्शन और था विप्रय, ये ऑप्शन था शायद, तो विकल्प इसका आंसर होगा जो वस्तु शून्य से संबंधित है। और विप्रय का अर्थ तो आपको पता होगा, मिथ्या ज्ञान या भ्रांतिपूर्ण ज्ञान को हम विप्रय कहते हैं। तो ये ऑप्शन में होने का सवाल ही नहीं, विकल्प इसका सही आंसर होगा। फिर है किस पर संयम करने सर, किस पर संयम करने से उदर गति संभव है। इजी क्वेश्चन था, तो उदाहरण बार बार ये संयम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं विभूति बात से, तो इसका आंसर भी इजी था, उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां, कि कौन कौन सी है जो पुरुष ज्ञान से हमें प्राप्त सिद्धियां होती है। तो 6 सिद्धियां होती है, तो हो गया, यहाँ पे आ होना चाहिए था, आस्वाद, आदर्श, वेदना, प्रातीप, श्रवण। तो इसमें से जो 3 थी उनको ठीक करना था। 2 ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये 3 ऑप्शन में थे। प्रातीप होती है, एक श्रावण होती है और एक वात। 6 प्रकार की हमें सिद्धियां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, वो था कि आचार अध्याय फर्स्ट यूनिट से लिया गया है, कि फर्स्ट यूनिट के अंदर याज्ञवल्क्य की स्मृति से ये क्वेश्चन उठाया गया है। याज्ञवल्क्य से 3 अध्याय, उसमें
आचार अध्याय से संबंधित में कौन कौन से प्रकरण है, ये क्वेश्चन है। तो आचार अध्याय के अंदर टोटल 13 प्रकरण है। इसमें विवाह प्रकरण है जो नंबर 3 पे आता है, जो राजधर्म प्रकरण है वो 13 नंबर पे आता है, ऋण प्रकरण है, दान प्रकरण है, उपनीति प्रकरण है, गृह शांति प्रकरण है। इस टाइप से ये जो ऑप्शन आए हुए थे उसमें एक तो विवाह प्रकरण जो 3 नंबर पे आता है, एक धर्म प्रकरण है राजधर्म वो 13 नंबर पे आता था, ऋण प्रकरण कहीं दे नहीं रखा है, दान प्रकरण का वर्णन 9th नंबर किया गया था, उपनिधि प्रकरण का वर्णन कहीं है नहीं, और गृह शांति का वर्णन हमें 12वें प्रकरण के अंदर मिलता है। तो ये इसमें से जो ऑप्शन थे उस हिसाब से हमें टिक करना था। उपनिधि और ऋण इसके अंदर नहीं आएंगे। टोटल 13 प्रकरण आचार अध्याय के अंदर आए। ये 22 क्वेश्चन जो मैंने अभी रिसेंट एग्जाम कंप्लीट हुए हैं और आज ही मैंने वीडियो अपलोड किया है। कल शाम तक मैं आपको दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन और हम उस डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना इन 22 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, ये मॉडरेट लेवल का था, इजी था, टफ था। आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। और आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो नए क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं या जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अब, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अक्षर बम योग से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।